हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार की खबर कोई नई बात नहीं, बावजूद इसके कई बार प्रशासन की धूमिल छवियां बाहर निकलकर आती हैं, जो विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की भी गवाह होती हैं। ये मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब किसी विभाग से जुड़ा व्यक्ति उसी विभाग पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाता है। तो सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार का ताजा मामला नारनौल नगर परिषद का है, जहां पर वार्ड पार्षद ने ही नगर परिषद अधिकारियों पर बगैर जानकारी के निर्माण कार्यों के नाम पर करोड़ों के बिल पास करने के आरोप लगाए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, लेकिन सरकारी निकायों में ही कुछ ऐसे विभाग हैं जो सरकार के इन दावों और कोशिशों को कमजोर बनाते हैं। ताजा मामला नारनौल का है, जहां नगर परिषद की कार्य प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पार्षद मीना सोनी ने नगर परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि नारनौल नगर परिषद में इस तरह की बात निकलकर सामने आई हो। इससे पहले भी यहाँ के कई अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठ चुकी है। पार्षद मीना सोनी ने आरोप लगाया है कि यहाँ बरसाती नाले के निर्माण में भारी घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला लाए बगैर ही ठेकेदार का लगभग 2 करोड़ रुपए का बिल पास कर दिया। इसमें जितने भी काम हुए हैं काफी गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करके किए जा रहे हैं। इसमें ना कोई पार्षद को बताया जा रहा है या उनको सूचित किया जा रहा है कि आपके वार्ड में इस तरह का काम हो रहा है, आप संभालो उसको, अपने जनता के हित में जो भी कार्य है उनके हिसाब से करवाओ। नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वालों की फहरिस्त लंबी है, जिनमें से एक नाम पूर्व पार्षद और कष्ट निवारण समिति के सदस्य दयानंद सोनी का है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बरसाती नाले का निर्माण गलत तरीकों से किया जा रहा है और इसके निर्माण की एवज में दी जा रही राशि भी गलत तरीके से दी गई। मैंने आज सीएम विंडो में इसकी लगाई है कि इनमें जो भी लिप्त है, कोई ठेकेदार है, कोई पार्षद है, कोई चेयरमैन है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अधिकारी है, इसमें सभी जो भी है, जो गलत बिल बनाए हैं, जो थिकनेस नहीं देखी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसके सारे की जांच करके उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे जनता के पैसा का दुरुपयोग ना हो, सरकार की छवि खराब ना हो, क्योंकि मैं सरकार का आदमी हूं, तो सरकार की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। जिसकी शिकायत सीएम विंडो में की गई है। वहीं जब इस पूरे मामले पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की 1 सप्ताह के भीतर जाँच करवाई जाएगी। मैं इसको एग्जामिन करूँगा। कंप्लेन मुझे मिली है, इसे चेक कराऊंगा एंड आई विल टेक जो भी सूटेबल है उसमें होगा वो चेक करके बताऊंगा। नॉट अवेयर कि इसकी पेमेंट कब हुई है, मुझे आज ही ये मिला है और मैं उसको चेक करा के आपको बताऊंगा। अब देखना होगा कि नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर उठ रहे सवाल पर संबंधित निकायों के अधिकारी किस तरह से और किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। तो बड़ी अटपटी सी बात है कि यहाँ पर अधिकारी करोड़ों रुपए का विकास कार्य किसी वार्ड में कराते हैं और वहां के पार्षद को सूचित तक नहीं किया जाता। वहां के पार्षद को बताए बिना करोड़ों रुपए के बिल पास करते हुए ठेकेदार को 2 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, बिल पास हो जाता है। लेकिन पार्षद मीना सोनी का सीधे तौर पर आरोप है कि इतने बड़े अमाउंट को लेकर उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि उनके वार्ड में इस तरह का कोई विकास कार्य हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर नगरीय निकाय के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये लोग ठेकेदारों से मिली भगत करते हुए इस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इसकी शिकायत मीना सोनी ने खुद सीएम विंडो में की है, लेकिन ये पूरा जो मामला है नारनौल नगर परिषद का है, जहां पर नगरीय परिषद के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं।
और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता मनोज गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जाहिर तौर पर कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर नजर आती है कि यहाँ पर अधिकारी करोड़ों का ठेका पास कर देते हैं और ऐसे में पार्षदों को बताते तक नहीं है, सूचित तक नहीं करते। जी बिल्कुल नंदिनी, ऐसा ही एक मामला और ये आरोप जो है नगर पार्षद मीना सोनी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां मैं खड़ा हूं ये वो जगह है जिसे छलक नाला या नदी कहा जाता है, और यहां पर जो है नगर परिषद के द्वारा कार्य किया जा रहा था इसके निर्माण का, ताकि जो शहर के गंदे पानी का निकास है वो हो सके। और मीना सोनी का आरोप यह है कि नगर परिषद ने ये कार्य पूर्ण होने से पहले जो है 2 करोड़ रुपए की पेमेंट मिली भगत करके कर दी है, और जबकि नगर परिषद जिनका एरिया पड़ता है, जिनका वार्ड का एरिया पड़ता है, उनके सिग्नेचर तक इस पर नहीं करवाए गए, उनसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा गया। उनका आरोप यह है कि ना तो उनको मौके पे बुला के टीम ने जो है चेक करवाया जब बिलिंग की, और ना और किसी चीज के अंदर उनको सम्मिलित किया गया, बिना उनकी जो है जानकारी के पास कर दिया गया, जबकि काम अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में क्या ये जो 2 करोड़ रुपए पास किए गए हैं, ये जो बिल पास किया गया है, ठेकेदार को दिए जा चुका है ये अमाउंट? बिल पास किया जा चुका है, ठेकेदार को दिए हैं या नहीं दिए इस चीज की पुष्टि तो नगर परिषद के अधिकारी बताएंगे, लेकिन ये तय है कि बिल इसका बन चुका है। बिल बनने के बाद ये जो पार्षद है उसके द्वारा ये आरोप लगाकर लिखित के अंदर कार्यकारी अधिकारी को दिया गया है। वहीं कष्ट निवारण समिति के जो सदस्य हैं दयानंद सोनी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री की जो विंडो है, सीएम विंडो, उसके अंदर भी यह जो है दरखास्त दी गई है। मनोज, इसमें पार्षद मीना सोनी का क्या कहना है? वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं, किस आधार पर वो ये कह रही हैं कि जो ये अधिकारी हैं ये ठेकेदारों के साथ मिली भगत करते हैं, भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, और क्या यही एक बड़ा कारण है कि इन्होंने पार्षद को शामिल नहीं किया इस पूरे विकास के काम में, जो अभी तक हुआ भी नहीं है? जी बिल्कुल, पार्षद जो मीना सोनी है उनके आरोप ये हैं कि जो थिकनेस है, जिस तरीके से वर्क ऑर्डर जो है काम का दिया गया था उस तरीके से काम पूरा भी नहीं हुआ, और जो है जो मटेरियल जिस तरीके का यूज करना था वो मटेरियल उस तरीके से यूज नहीं किया गया, बावजूद उसके बिना उनकी जानकारी में डाले इस बिल को पास कर दिया, जो सरासर गलत है। उनके जो नियम है उनकी अवहेलना जो है नगर परिषद के अधिकारियों ने की है, उनकी जो पार्षद के जो अधिकार है उनकी अनदेखी जो है नगर परिषद के अधिकारियों ने की है, ऐसा आरोप पार्षद का जो है नगर परिषद के अधिकारियों का और कर्मचारियों के ऊपर लगाया गया है। जी जी बिल्कुल मनोज, अब ऐसे में जब मीना सोनी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं तो क्या नगर परिषद के तमाम अन्य अधिकारियों की तरफ से किसी जांच की बात की गई है, या फिर बात करें कमिश्नर की तरफ से क्या जांच की बात की गई है? इसके अलावा मीना सोनी ने सीएम विंडो में भी इसकी शिकायत की है, तो क्या वहां से कोई बात कही गई है, कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सीएम विंडो में शिकायत कर लगाई है, उसको जो है आगे प्रोसेस होने में समय लगता है, जांच होने में समय लगता है, लेकिन जब कल इस चीज को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से हमने बातचीत की तो उन्होंने आश्वासन हरियाणा न्यूज की टीम को दिया और एक कमिट किया कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी पूर्ण जानकारी, जो पूर्ण जांच होगी वो हम करके देंगे, और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जी मनोज, देखिए नगर निगम की अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर तमाम शहरों के जो नगर निगम हैं, ऐसा 1 या 2 नगर निगम की मैं बात नहीं करूंगी, हर दिन इस तरह की खबरें आती हैं जब नगर निगमों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं। तो क्या ये सीधा सवाल जब नारनौल से भी आया सामने, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई नगर निगम जो ये पूरी प्रक्रिया है, जो जनता के विकास के लिए सीधे तौर पर अगर जनता के जो छोटे छोटे काम होते हैं उनका जो जिम्मा होता है वो नगर निगम का ही होता है, तो क्या यहाँ पर वाकई बड़े रूप में भ्रष्टाचार किया जाता है, रहा है और अभी भी हो रहा है, इस पर लगाम नहीं लगा है? यही वजह है कि आम लोग भी कहते हैं और अब तो खुद पार्षद कह रही हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और नारनौल नगर परिषद के ये हालात तो काफी लंबे समय से रहे हैं। यहाँ के जो पहले एक कार्यकारी अधिकारी रहे हैं उनके ऊपर तो मुकदमा तक जो है दर्ज किया गया था इस चीज को लेकर के, और दर्ज होने के बाद के अंदर उसमें जांच भी हुई है। उसके बाद के अंदर विजिलेंस की टीम यहाँ पर जो रोड निर्माण हुआ था
उसके अंदर जो है जांच की गई। जांच के अंदर जो है ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है 2 से 4 लाख के बीच की। इसका मतलब जो घोटाले हैं, जो मिली भगती है, वो साफ है। कहीं ना कहीं जांच होती है, जांच के अंदर दोषी पाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर कितनी चरम सीमा पर जो है काम कर रहा है। और फिर भी उसके बावजूद अधिकारी यहाँ पर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन कोई ना कोई अधिकारी किसी न किसी जांच के अंदर सम्मिलित पाया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई जो है ढीला, जो इनका रवैया है वो ढीला ढाला है। इस वजह से अधिकारियों की दोबारा फिर हिम्मत हो जाती है कि कागजी कार्रवाई है, आपका होगा क्या। इसलिए जो भ्रष्टाचार है ये लगातार जो है पनप रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। काम जो है भ्रष्टाचार को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल हमारे साथ खुद वो पार्षद मीना जी जुड़ चुकी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और अपनी आवाज उठाई है। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस पूरे मामले पर एक बार आप बताएं कि किस तरह की अनियमितताएं आपने इस पूरे मामले पर देखी, और अब फिलहाल जब आवाज उठाई है तो किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है प्रशासन और शासन की ओर से? मैडम, मैंने आवाज उठाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि इस तरह से लिप्त हो रहा है यहाँ भ्रष्टाचार की। आए दिन अधिकारी निलंबित किए जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, ठेकेदार लिप्त पाए जाते हैं। और ये जैसे नाले का जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इनके लिए तो यह बहुत ही घी के बराबर काम कर रहा है कि ऊपर की मलाई ले लेते हैं भ्रष्टाचार में, और बाकी जनता का कोई काम नहीं करना। जी, और जी। विकास के कार्यों की तरफ तो नगर परिषद का ध्यान ही नहीं है मैडम, बिल्कुल भी। और ये आवाज, मैं ये चाहती हूँ कि ये आवाज ऊपर तक जाए, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जो भी इसी में पार्षदगण इसमें विलुप्त हो। मीना जी, एक बार आप ये बताएं, जो ये नाले का प्रोजेक्ट है जिसको लेकर बिल पास किया गया है, एक बार बताएं कि कैसे इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है अधिकारियों द्वारा? मैडम, इसमें नियमों का उल्लंघन इस प्रकार किया जा रहा है कि जो मटेरियल लगना चाहिए, इसमें बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल लगना चाहिए, वो नहीं लग पा रहा। जो मोटाई दीवारों की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। जो टाइम पीरियड इनको दिया गया है कि इस बीच में इनको कार्य करना है, वो नहीं हो पा रहा। और जो भी कुछ है, और ना ही किसी पार्षदगण की जिस वार्ड के बीच से ये गुजर रहा है कि उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाए, या जनहित में जो वो जानकारी दे सकते हैं उसका भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मनमस्ती से जो भी जैसा भी है, थिकनेस का कोई ध्यान नहीं है, मटेरियल लो क्वालिटी का लग रहा है, क्योंकि आए दिन इस पे चर्चाएं हुई भी है और आगे भी होती रहेंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि इस पे जांच हो। और जैसे कि बिना कार्य करे ही ठेकेदारों को 2-2 करोड़ के भुगतान हो रहे हैं जी, ना पार्षद की बिना अगुवाई के, बिना ही उसके पूछताछ के ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार के काम नहीं है तो मैडम ये और क्या है? और मैं ये चाहती हूँ कि सरकार का पैसा जनता के लिए है, जनता में लगे ही तभी अच्छा होगा। जी, तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि पार्षदों को दरकिनार करते हुए अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अब ऐसे में जब आपने शिकायत की है तो क्या किसी ने आपको ये आश्वासन दिया है कि जांच होगी या कार्रवाई की जाएगी? अभी तक तो मैडम कोई आश्वासन नहीं मिला हमें किसी भी तरह का। बस ये है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए जरूर फोन आ रहे हैं कि इस मामले को यहीं बंद किया जाए, लेकिन आम जनता के थ्रू या कैसे भी करके ये फोन जरूर आ रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी या कोई मुख्य आदमी नहीं आया है कि आश्वासन दे सके कि इसकी जांच होगी। जी बिल्कुल। तो मीना जी, जो शिकायत आपने करी है, देखिए ये बहुत ही अटपटी सी बात है कि किसी वार्ड में विकास का कोई काम नगर निगम द्वारा कराया जाए और नगर परिषद द्वारा पार्षद को ही इसमें शामिल न किया जाए। ये बहुत ही अटपटी सी बात है। लेकिन चूंकि आप कह रही हैं कि करोड़ों के बिल पास हो गए और आपको इस बारे में अवगत नहीं कराया गया, तो क्या लगता है आपको क्या कारण रहा होगा कि पार्षदों को इन्वॉल्व नहीं किया गया? यहाँ पर इन्वॉल्व ये है कि हमने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और रहेंगे। इसी वजह से इन्होंने ये सोच के ये कार्रवाई करी होगी कि इनको बताएंगे तो ये जनता में
और सरकार में या आगे जांच करवा सकते हैं, इसलिए हमको लिफ्ट नहीं किया गया इसमें। और हमारे थ्रू कोई बात नहीं करी गई, और हमारे पार्षदों के जहां साइन होने चाहिए थे वहां अन्य भ्रष्ट पार्षदों के साइन करवाए गए हैं। जो बिकाऊ पार्षद होते हैं ना, उनके साइन करवाए गए हैं। जी जी जी, देखिए मीना जी, बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जनता के बीच में वाकई नगर निगम को, नगर परिषद को अगर विश्वास कायम करना है तो आप जैसे लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो गलत होता हुआ देखकर मौन नहीं रहते हैं। गलत हुआ और आपने आवाज भी उठाई, लेकिन अब जो आपको फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या उससे आपका हौसला डगमगाया है? क्योंकि ऐसे फोन कॉल से अक्सर इंसान डर जाता है। बिल्कुल डगमगाया नहीं है हमारा हौसला, बल्कि और बुलंद हुआ है। हम इसकी उच्च स्तरीय किसी भी तरह से जांच बैठवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें जनता के साथ बिल्कुल भी जनहित के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मीना जी, आपके इस पूरे एक तरीके से मैं इसे अभियान कहूंगी जो आपने छेड़ा है, अब इस अभियान में क्या आपको और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है या आप अकेले ही लड़ रही हैं इसे लेकर? अभी तो मैडम हम अकेले ही हैं, हमारे पत्रकार बंधु हमारे साथ है। जहां पत्रकार बंधु हमारे साथ होते हैं तो अपने आप जनता हमारे साथ हो ही जाएगी, क्योंकि जनता अपने आप सही और गलत का फैसला कर ही लेती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यही वो पार्षद हैं जिन्होंने इस पूरे मसले पर अपनी आवाज उठाई है और सीधे तौर पर नगरीय परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं, क्योंकि करोड़ों के बिल पास हो गए लेकिन पार्षद को इस बारे में अवगत तक नहीं कराया गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सपने जागे, हम हैं सबसे आगे आगे। धरती से सोना उगले, घर घर खुशियां बरसे। नए भारत की शान है हम, किसानों का अभिमान है हम। हो रही है नारनौल नगरीय परिषद की, जहां पर एक पार्षद ने नगर परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस पर हमारे साथ नगर परिषद के सेक्रेटरी अनिल कुमार जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल जी, स्वागत आपका। लेकिन पार्षद मीना देवी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद चिंताजनक है, निराशाजनक है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक हमारा स्कीम अनाउंसमेंट का काम चल रहा है, तिलक नाले का, उसकी रेनोवेशन का उसका निर्माण कार्य चला हुआ हमारा, आज भी वो चला हुआ। उसकी समय समय मॉनिटरिंग भी करवाई जा रही है और इसमें जांच के लिए वो गलियों साहब से मिलेगी थे, तो इसके एक हफ्ते के अंदर हम इसकी जांच भी कराएंगे। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उसके खिलाफ जो भी नियम सरकार होगी की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन अनिल जी, बड़ी ही अटपटी सी बात है कि अधिकारी यहाँ पर करोड़ों के बिल पास कर देते हैं ठेकेदारों को देने के लिए। क्या उस इलाके के पार्षद को इस बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए कि आपके इस वार्ड में ये काम नगर परिषद करा रहा है और इतना पैसा खर्च हो रहा है? आपने क्यों पार्षद को नगर परिषद ने बाहर रखा? क्या कारण है उसके पीछे? ये हाउस में इसका प्रस्ताव और सभी की नॉलेज में ऐसा बाहर रखने वाला कोई नहीं है। पार्षद हमारे विश्वास में यह कोई बात नहीं है। उसके लिए हम सिविल पर्सन की उसकी मॉनिटरिंग भी कराते हैं, जो स्वतंत्र सिविल पर्सन है उसकी मॉनिटरिंग भी कराते हैं। अनिल जी, एक जानकारी आपसे चाहूंगी कि यहाँ पर जो ठेकेदार नाले का काम कर रहे हैं, क्या उनको करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा चुका है या फिर अभी सिर्फ बिल पास हुआ है? नहीं, जितना उसने काम किया उतने की पेमेंट किया है। ऐसी कोई एडवांस पेमेंट का हमारी कितनी पेमेंट की गई है सर, बता सकते हैं? इसकी अलग अलग फेज में की जाती है मैडम। फास्ट पेमेंट की है, वो अभी काम इसका चल रहा है, जितना काम हो जाता है उतनी बिलिंग होती है। वो एक्यूरेट फिगर तो अभी अनिल जी, जो हालात उस नाले के नजर आ रहे हैं वहां पर काम कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और अगर पैसों का भुगतान करोड़ों में किया गया है तो ये बेहद शर्म की बात है, ये बेहद निराशाजनक है कि काम बाद में होता है, ठेकेदारों को भुगतान पहले कर दिया जाता है। अनिल कुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, पैसों का भुगतान जैसा कि अनिल जी बता रहे हैं उतना किया गया है जितना काम हुआ है। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो जरा आप रोशनी डाल सकते हैं कि कितना काम उस नाले में हुआ है?
बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि नाले का काम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग बीच में छोड़ दिया गया है और जो थिकनेस और जो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्षद के द्वारा वो भी आप देख सकते हैं। इस साइड भी देख सकते हैं, इधर जो पीछे की तरफ दूसरी तरफ कैमरा घुमाऊंगा, यहाँ अभी काम हुआ भी नहीं है। जैसा कि आरोप जो पार्षद के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के अनुसार जो आरोप पार्षद के वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही नजर आ कि हम मौके पर ग्राउंड जीरो पर हम जो है ग्राउंड जीरो पर अनिल कुमार जी, ये जो तस्वीर में हम देख पा रहे हैं नाले के इर्द गिर्द जो दीवार बनी है, नाले के इर्द गिर्द जो दीवार बनी हुई है, इतनी पतली दीवार बनी है। क्या प्रपोजल इतनी पतली दीवार का था? क्या नाले पर ये दीवार सही बनी है या जो कंस्ट्रक्शन हुआ है अब तक जितना भी थोड़ा बहुत वो सही हुआ है, जो बिल का भुगतान कर दिया गया? एक मिनट जी, हमारा मुरथल से सोनीपत से वो डिजाइन फाइनल हुआ है, जो भी एज पर जो टेक्निकल है इस बारे में उनसे रिपोर्ट लेके आपको पूरी तरह से वो मतलब संतुष्टि वाली रिपोर्ट दी जा सकती है जी। एक बार थोड़ा इसके लिए कागज चेक करने की इसमें जरूरत है, अगर ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं, जो पार्षद मीना कह रही हैं, पार्षद मीना देवी कह रही हैं, वो तो सीधे कह रही है कि प्रपोजल तो कुछ और था और जो काम हुआ है वो कुछ और हुआ है। दीवार मोटी बननी थी, पतली दीवार बनवाई गई है, काम हुआ नहीं है, भुगतान पहले कर दिया गया है। तो ये जो आरोप लगते हैं ना सर, ये नगर परिषद की भूमिका को धूमिल करते हैं और लोगों का फिर विश्वास खत्म होता है। अब ऐसे में आपसे जो मैं चाहूंगी, आप आश्वासन देते हैं कि इस मामले पर कोई कार्रवाई होगी? हाँ, निश्चित होगी जी, आश्वासन पूरा है, इसमें कार्रवाई होगी। अगर कुछ गलत है तो उस पर ठेकेदार और जो भी कोई टेक्निकल या जो भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनिल कुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ दयानंद जुड़े हैं। दयानंद जी, जो कि पहले ही मीना देवी से पहले इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर शिकायत कर चुके हैं, शिकायतकर्ता हैं, सबसे पहले इन्हीं ने ध्यान दिया था इस पूरे मसले पर। दयानंद जी, हमारे साथ इस वक्त नगर परिषद के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। आप जरा बताएं किस तरीके की धांधलेबाजी या किस तरह का घोटाला आपको नजर आया इस पूरे काम में? मैडम, ये नाला बहुत मुख्य नाला है, शहर के बीचों बीच जाता है। ये बरसात के दिनों में ये बाढ़ वगैरह से बचाता है ये नाला। ये सड़क नदी हुआ करती थी पहले जी, तो ये बहुत अच्छी तरह से मटेरियल से पक्का होना चाहिए था और जिस प्रकार ये प्रमुखता से ये नाला बनाना चाहिए था उस प्रकार से नहीं बना जी। और हाँ, तो ये ना तो थिकनेस की तरफ ध्यान दिया कि ना मटेरियल सही लग रहा और बिल्कुल इसमें हर तरह की घपलेबाजी दिखाई लग रही है मेरे को। अनिल कुमार जी, कोई जवाब है सर आपके पास? क्वालिटी की बात है, वहाँ तक सैंपलिंग कराई जाती है, मॉनिटरिंग कराई जाती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है भी इसमें ऐसा कोई गड़बड़ वगैरह है वो इस मामले में जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसा कोई भी गुंजाइश नहीं है, अगर कुछ है तो उसका हम जांच करेंगे। आपके अकॉर्डिंग सर, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये नाला जो आपको बीच शहर से गुजरता है, आपके अकॉर्डिंग जो दीवार यहाँ बनी है पतली सी बिल्कुल थिन दीवार यहाँ, वो सही है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल वो मैडम, ये हमारा डिजाइन पास था, एक बार वो चेक कराना पड़ेगा टेक्निकली और डिजाइन के अनुसार ही काम होगा। अगर उस डिजाइन के साथ किसी से वो छेड़छाड़ की है ठेकेदार ने किसी ने तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हमारे साथ के यादव जुड़े हैं जो कि कार्यकारी अधिकारी नगरीय परिषद के। इतना बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का नगरीय परिषद पर इस नाले के काम को लेकर लगा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मैंने अभी हाल ही में यहाँ का पदभार संभाला है और कल मुझे इस काम के बारे में एक लिखित शिकायत मिली है और उसकी जो जांच है वो मैं अपने स्तर पर जो प्रिलिमिनरी जांच है वो करवा रहा हूँ और उसकी रिपोर्ट सीनियर ऑफिसर्स को भिजवा दी जाएगी और गुणवत्ता में, काम की क्वालिटी में कहीं भी कोई लापरवाही या कोई कमी पाई गई तो उस पर रिमीडियल एक्शन लिया जाएगा। जो भी इसके लिए कंसर्न होगा। के यादव जी, सर मुझे एक बात बताइए सर, नाले का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और ठेकेदारों को पेमेंट भी कर दी गई है, तो बिना मॉनिटरिंग करे काम अच्छा हुआ है नहीं हुआ है? जो आम लोग हैं उन्हें तो दिख रहा है कि काम कितना ज्यादा खराब हुआ है। लोग कह रहे हैं यहाँ मोटी दीवार की जरूरत है, पतली दीवार बना दी गई है, इस तरह की घपलेबाजी हुई है, तो क्या बिना मॉनिटरिंग के ही पेमेंट पास कर दी जाती है सर ठेकेदारों को? देखिए जो भी किसी कोई अदायगी हुई है तो उसकी भी जांच करी जाएगी और आपको बताना चाहूंगा कि जो बड़ा वर्क होता है उसकी अदायगी एक साथ इकट्ठी ना होकर पार्ट्स में होती रहती है कि जितना काम हो गया उतनी की अदायगी सर काम तो देखा जाना चाहिए, काम अच्छा हुआ है खराब हुआ है, पेमेंट उसके बाद होनी चाहिए। यहाँ पर पहले पेमेंट हो जाती है, बाद में सवाल खड़े होते हैं।
नहीं, आप बात समझिए, जितना काम होता है उसका जितना काम हो गया, मान लो 20% काम हो गया तो 20% के काम होने पे 15% के आसपास की अदायगी या इस तरह से एक रेशियो में अदायगी कर दी जाती है ताकि कॉन्ट्रैक्टर आगे का काम कर सके। देखिए, मेन जो मुख्य बात है, अभी तक जो काम हुआ उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर आप जस्टिफिकेशन दें, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, एक आश्वासन जरूर मैं आपसे चाहूंगी कि क्या आप इस पूरे मामले पर, जब एक खुद पार्षद आगे आई हैं, खुद वहां पर मौजूद लोग जो देख पा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई होगी, आप आश्वासन देते हैं? मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा आम जनता से, पार्षदों से भी, कि अपनी मौजूदगी में अपने सामने गुणवत्ता को देख के काम कराएं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि इस काम में अगर पहले भी कोई कमी रही, पहली बात ऐसा होता नहीं है कि कोई कमी रही, फिर भी अगर रही होगी तो उसको एक छोटी सी बात और सर आपको बताना चाहूंगी, आपको शायद पता होगा कि जो पार्षद है मीना देवी, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये उनके वार्ड में विकास का काम कराया जा रहा है, लेकिन उनको अवगत तक नहीं कराया गया, उनको शामिल तक नहीं कराया गया। तो ये अपने आप में बेहद अटपटा है कि पार्षद को अधिकारी शामिल तक नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये जो शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि जिस वार्ड में के पार्षद के वार्ड में काम हो उसको पता होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधियों का अधिकार भी है और उनका दायित्व भी है कि वो गुणवत्ता को ध्यान रखें। और अगर ऐसा हुआ है कि उनको पता नहीं रहा, किसी अन्य पार्षद के से कोई सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट ली गई है, तो इस पे कार्रवाई की जाएगी, आश्वस्त करता हूँ आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के यादव जी, हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए और आश्वासन देने के लिए, क्योंकि नगर परिषद के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप होते हैं वो बहुत आम होते हैं, लेकिन ये बहुत निराशाजनक है कि लगातार इस तरह की खबरें आती हैं और भ्रष्टाचार पर लगाम अभी तक लग नहीं पाया है। लोगों को इंतजार बस इसी बात का है कि कब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और विकास के काम होंगे। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।